भारती न्यूज, सीधा, सटीक और निष्पक्ष। नमस्कार, मेरा नाम है राजेंद्र सिंह ठाकुर और आप देख रहे हैं भारती न्यूज। फटाफट नजर डालते हैं आज की मुख्य 50 खबरों पर। पश्चिम बंगाल फर्जी प्रमाण पत्र मामले पर अब सुप्रीम कोर्ट ने दिया दखल। कलकत्ता हाई कोर्ट से मामला अपने पास किया ट्रांसफर। न्याय यात्रा जहां से गुजर रही है, पार्टी वहां हार रही है। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने राहुल गांधी पर कसा तंज। अब एयरपोर्ट पर भी छा रही है भारतीय कला। सिंधिया बोले, आधुनिक स्वरूप देने की हो रही है कोशिश। कर्नाटक में अब हनुमान पर छिड़ा बवाल। मांड्या में भगवा ध्वज उतारने पर हंगामे के बाद बढ़ाई गई सुरक्षा। सिद्धारमैया पर भड़की बीजेपी। कर्नाटक के राज्यपाल ने रामलला की मूर्ति बनाने के लिए मूर्तिकारक अरुण योगीराज को सम्मानित किया। शिंदे सरकार का नोटिफिकेशन मराठा आरक्षण की गारंटी नहीं। एक्सपर्ट बोले, ये साधारण सरकारी कागज, थोड़ी सी चूक बड़ा नुकसान पहुंचाएगी। यूजीसी के मसौदा निर्देशों पर शिक्षा मंत्रालय की सफाई। किसी भी आरक्षित पद को नहीं किया जा सकता अनारक्षित। सुपर पावर के रूप में भारत का हो रहा उदय। भारतीय नौसेना की ओर से मदद भेजे जाने की हो रही विश्व भर में तारीफ। हाई प्रोफाइल व्यक्तियों के सोशल मीडिया अकाउंट पर साइबर अपराधियों की नजर। CERT इन ने जारी की एडवाइजरी। नीतीश के पाला बदलने से बदलेगा संसद का भी गणित। अब बजट सत्र में केंद्र सरकार के साथ खड़ा दिखेगा JDU। दुनिया आज भी उन्हीं समस्याओं का सामना कर रही है जो हजारों वर्षों से है। RSS के सर संचालक मोहन भागवत बोले, अमेरिका और ब्रिटेन जाने वालों को सामाजिक सुरक्षा फंड का नहीं उठाना पड़ेगा घाटा। दोनों देशों से भारत सरकार कर रही है बातचीत। लालू यादव से ईडी ने की पूछताछ। दफ्तर के बाहर खड़ी मीसा भारती बोली, देश देख रहा है। कभी चारा खा गए तो कभी जमीन घोटाला। ईडी के सामने लालू की पेशी पर सम्राट चौधरी के तीखे बोल, कहा भ्रष्टाचारी हैं ये। नीतीश कुमार के इस्तीफे के बाद इंडी गठबंधन में खलबली। कांग्रेस ने दी प्रतिक्रिया। जयराम रमेश ने कहा, बार बार राजनीतिक साझेदार बदलने वाले नीतीश कुमार रंग बदलने में गिरगिट को कड़ी टक्कर दे रहे हैं। हरित परिवहन को बढ़ावा देना जारी रखेगी सरकार। वाहन कंपनियों ने जताई विश्वसनीयता। भारत म्यांमार सीमा पर बाड़ लगाने के खिलाफ मणिपुर का आदिवासी संगठन। केंद्र सरकार के फैसले का विरोध करने का संकल्प। पीएम की 7वीं बार परीक्षा पे चर्चा। मोदी बोले, हर चुनौती को चुनौती देता हूं, मैं कभी अकेला नहीं, 140 करोड़ देशवासी मेरे साथ। खड़गे बोले, भाजपा के लोग मोदी को विष्णु का 11वां अवतार बनाने में लगे हैं। सुप्रीम कोर्ट से आंध्र सरकार को झटका। चंद्रबाबू नायडू की जमानत को चुनौती देने वाली याचिका खारिज। पाकिस्तान सुरक्षा बलों ने बलूचिस्तान में 10 और लोगों का किया अपहरण। लोगों ने सेना पर लगाए गंभीर आरोप। जॉर्डन में अमेरिकी मिलिट्री बेस पर हुए हमले के बाद ईरान ने दी अपनी सफाई। कहा, इससे हमारा कोई संबंध नहीं। चाइना फ्रांस के बीच राजनयिक संबंधों को पूरे हुए 60 साल। मैक्रो की भारत यात्रा के बाद घबराए चीन ने पड़े कसीदे। पाकिस्तान आम चुनाव के लिए 8 फरवरी को होगी वोटिंग। 90,000 से अधिक मतदान केंद्र किए जाएंगे स्थापित। तुर्की और ग्रीस को फाइटर जेट बेचेगा USA। तुर्की को मिलेगा 40 नई F-60 विमान। ग्रीस के साथ भी पक्की हुई डील। ईरानी विदेश मंत्री हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियन सोमवार को बातचीत के लिए पाकिस्तान में थे, क्योंकि दोनों देशों ने तनाव कम करने की कोशिश की थी।
ईरान ने ईरान के रक्षा मंत्रालय के लिए इस्फहान स्थित एक कारखाने में बमबारी अभियान की योजना बनाने के आरोपी 4 व्यक्तियों को फांसी दी। पेंटागन की एक रिपोर्ट से पता चला है कि ट्रंप के प्रशासन के दौरान व्हाइट हाउस मेडिकल यूनिट ने अयोग्य कर्मचारियों को प्रिस्क्रिप्शन दवाएं मुहैया कराई और धन का दुरुपयोग किया। एक यूक्रेनी हथियार कंपनी के कर्मचारियों ने रक्षा मंत्रालय के अधिकारियों के साथ मिलकर 1 लाख मोर्टार गोले खरीदने के लिए निर्धारित लगभग $40 मिलियन का गबन करने की साजिश रची। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटरेस ने आरोपों के बाद आतंकवादी कृत्यों में शामिल किसी भी संयुक्त राष्ट्र कर्मचारी को जिम्मेदार ठहराने की कसम खाई। भारत की सबसे सफल स्पिन जोड़ी रविचंद्रन अश्विन और रविंद्र जडेजा ने पहले टेस्ट मैच में 413 रन दिए। भारत के स्टार ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा हैमस्ट्रिंग चोट के कारण इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे टेस्ट मैच से बाहर हो सकते हैं। भारत के पूर्व क्रिकेटर वसीम जाफर ने सीरीज के दूसरे टेस्ट मैच में भारत के लिए एक दिलचस्प बदलाव का सुझाव दिया। अंडर 19 पुरुष विश्व कप 2024 का सुपर 6 चरण शुरू होने वाला है और भारत का लक्ष्य रिकॉर्ड 6ठी बार ट्रॉफी घर लाना है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की अंतरिम प्रबंधन समिति 4 फरवरी को अपना कार्यकाल समाप्त करने वाली है। जैनिक सिनर ने डैनियल मेदवेदेव को हराकर ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 का खिताब जीतने के लिए सनसनीखेज वापसी की। रोहन बोपन्ना ने मैथ्यू एबडेन के साथ ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 युगल खिताब जीता। वेस्टइंडीज ने रविवार 28 जनवरी को ऑस्ट्रेलिया में एक प्रसिद्ध टेस्ट जीत दर्ज की, जो 27 वर्षों में ऑस्ट्रेलिया में उनकी पहली जीत थी। मैनचेस्टर यूनाइटेड के फॉरवर्ड मार्कस रेशफोर्ड ने टीम का एएफ कप चौथे राउंड का मैच नहीं खेला। भारत के तेज गेंदबाज दीपक चाहर ने अपने पिता की देखभाल के लिए दक्षिण अफ्रीका का दौरा न करने के अपने फैसले का समर्थन करते हुए कहा कि उनके पिता सबसे पहले आते हैं। नोवा एग्रीटेक अपने आईपीओ के लिए आवंटन के आधार पर खुलासा करने के लिए तैयार हैं, जिसमें निवेशक फंड कटौती या आईपीओ जनादेश परिवर्तनों के बारे में अधिसूचना की उम्मीद कर रहे हैं। कारोबारी सत्र के दौरान रिलायंस इंडस्ट्री का बाजार पूंजीकरण 19 लाख करोड़ रुपए को पार कर गया, क्योंकि इसके शेयर रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गए। शुरुआती कारोबार में अदानी एंटरप्राइजेस के शेयर में तेजी से बढ़ोतरी हुई और पार्ट 2 पावर समूह की अन्य सूचीबद्ध कंपनियों को बढ़ावा मिला। जेरोधा उपयोगकर्ताओं ने सोशल मीडिया पर कहा कि उन्हें ऐप पर सेवा में व्यवधान का सामना करना पड़ा और वे हैंडलिंग्स और ट्रेडों सहित अपने खातों की जानकारी तक पहुंचने में असमर्थ रहे। टाटा समूह ने भारत की मेक इन इंडिया पहल को बढ़ावा देते हुए हेलीकॉप्टरों के लिए देश की पहली निजी फाइनल असेंबली लाइन स्थापित करने के लिए एयरबेस के साथ हाथ मिलाया। भूमि पेडनेकर और अन्य बॉलीवुड हस्तियों को सोशलाइट्स नताशा पूनावाले द्वारा आयोजित जोनास ब्रदर्स की स्वागत पार्टी में देखा गया। अल्लू अर्जुन की पुष्पा द रूल अगस्त 2024 में भव्य रिलीज के लिए तैयार है। निर्माताओं ने एक विशेष पोस्टर के साथ रिलीज की तारीख की पुष्टि की। रणबीर कपूर ने एनिमल में अपनी भूमिका के लिए 69वें फिल्म फेयर अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीता। उन्होंने यह पुरस्कार अपने दिवंगत पिता ऋषि कपूर और अपनी बेटी राहा को समर्पित किया। विक्रांत मेसी की 12वीं फेल ने फिल्म फेयर अवार्ड 2024 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता। देव पटेल के निर्देशन में बनी पहली फिल्म मंकी मैन का ट्रेलर रिलीज हो गया है।
पटेल की मुख्य भूमिका वाली यह फिल्म शोभिता धूलीपाला और सिकंदर खेर की हॉलीवुड की पहली फिल्म भी है। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी की अन्य खबरों के लिए देखते रहिए भारतीय न्यूज़। धन्यवाद।